Hello students, I am your SSC teacher Sonu Kasana, and this is the chapter How the State Government Works, class 7th. Let's start with the debate in the Legislative Assembly. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में एक जो डिबेट होती है, बात जो होती है, वो किस तरह से होती है, उसका क्या प्रोसीड्यूर है, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्या किया जाता है, वो सब हम पढ़ते हैं. Afreen, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the Legislative Assembly, which was housed in an impressive building. आफरीन, सुजाता और बहुत सारे और भी बच्चे उस स्कूल के ट्रैवल करते हैं स्टेट कैपिटल, जो हमारे राज्य की राजधानी है ना, टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को देखने के लिए. विच वॉज हाउस इन द इम्प्रेसिव बिल्डिंग, जो एक अच्छी बिल्डिंग में बनी हुई है. द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे बड़े उत्तेजित थे, एक्साइटेड थे. आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स, जब सिक्योरिटी चेक हो गई, जब सिक्योरिटी वालों ने चेक कर लिया, दे वर टेकन अप स्टेयर्स, उन्हें ऊपर ले जाया गया. अप स्टेयर्स, सीढ़ी से ऊपर. देयर वाज ए गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, वहाँ पर एक गैलरी थी जहाँ से वो एक बड़े हॉल को देख सकते थे नीचे की तरफ. देयर वर रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेस्क, वहाँ डेस्क की रो और कॉलम बने हुए थे, है ना. असेंबली वाज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन ए करंट प्रॉब्लम, जो असेंबली थी उसमें एक जो मतलब ज्वलंत मुद्दा था, करंट प्रॉब्लम थी, यानी उस समय जो समस्या थी उसके ऊपर, उस पर डिबेट होनी थी. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, जो एमएलएज हैं वो अपने ओपिनियन को रख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं. एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू, और उस इशू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हैं. और गिव सजेशन, या कोई सुझाव दे सकते हैं. एंड अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, और इसके बारे में कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाना चाहिए. दोज हु विश टू कैन रेस्पॉन्ड टू दिस, और जो इच्छा, जिसका मन हो वो इसके उत्तर दे सकता है, रेस्पॉन्ड कर सकता है. मतलब कि चाहे उसी की पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो, कोई भी रेस्पॉन्ड कर सकता है. द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन, और फिर मिनिस्टर उस क्वेश्चन का उत्तर देते हैं. एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली, और असेंबली को एश्योर यानी आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं दैट एडेक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, कि सही कदम, जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट, जो मुख्यमंत्री हैं और दूसरे मिनिस्टर्स हैं उन्हें निर्णय लेना होता है और सरकार को चलाना होता है. वी यूजुअली हियर अबाउट दैम और सी दैम इन द न्यूज़ चैनल्स, हम उनके बारे में अक्सर सुनते हैं और उन्हें देखते हैं न्यूज़ चैनल्स में, इन द पेपर्स या अखबारों में. हाउएवर वट एवर डिसीजन आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी डिसीजन लिया जाए उसे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो अप्रूव करेंगे. इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में, दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन, ये जो मेंबर्स हैं ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डिबेट एन इम्पोर्टेंट इशू, किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट कर सकते हैं. डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट, और ये डिसाइड कर सकते हैं कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए. दे हैव द मेन अथॉरिटी, उन्हीं के पास मुख्य अथॉरिटी है, ताकत है. आइए, एमएलए 1 बोल रहा है इसमें. अब एमएलए क्या क्या किस तरह से बातें रखते हैं. इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गांव, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने आपको बताया था निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र जो होता है उसे कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं. तो अखंड गांव जो है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 सप्ताह से, देयर वर 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया, 15 दिन में पिछले 3 हफ्तों में 15 मौतें हो चुकी हैं डायरिया से, एमएलए 1 कहता है.
I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like डायरिया। और वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि ये जो सरकार है इसके ऊपर धिक्कार है, इसके ऊपर शर्म है कि ये इतनी छोटी सी डायरिया जैसी समस्या को भी नहीं चेक कर पा रहे, नहीं देख पा रहे, वाइल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी ए चैम्पियन ऑफ द टेक्नोलॉजी। जबकि ये अपने आप को टेक्नोलॉजी का, है ना, तकनीक का चैम्पियन प्रोक्लेम करते हैं, बताते हैं। इट वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। आई वुड कॉल द अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ऑफ द मिनिस्टर्स, मंत्री का, इन चार्ज ऑफ हेल्थ, जिनके पास हेल्थ का इंचार्ज है यानी स्वास्थ्य विभाग है, टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि वो जल्दी से जल्दी कदम उठाएं जो स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए। अब MLA टू सेकंड कहता है, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच ए बैड सिचुएशन। कि मेरा जो पर्सन है वो ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इतनी बुरी हालत में क्यों हैं। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट जो है वो सही मेडिकल स्टाफ और सही डॉक्टर क्यों नहीं अपॉइंट कर रही है ज़िले में। आई वुड आल्सो लाइक टू नो, और मैं ये भी जानना चाहूँगा, हाउ द गवर्नमेंट प्लान टू डील विद दिस सिचुएशन, कि सरकार इस सिचुएशन से किस तरह से निपटने की तैयारी कर रही है। विच इज अ नंबर ऑफ पीपल एंड इज आल्सो स्पेंडिंग इट्स, दिस इज एन एपिडेमिक विच इज अफेक्टिंग, जो कि अफेक्ट कर रही है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को, एंड आल्सो स्प्रेडिंग, और फैल रही है, दिस इज एन एपिडेमिक, ये एक महामारी है। देखिए स्टूडेंट्स, करंट अगर हम बात करें तो कोरोना इज एपिडेमिक, जिसे महामारी कह सकते हैं ना। तो महामारी का मतलब होता है जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट होते हैं, ठीक है, और वो तेज़ी से फैल रही हो बीमारी। तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एपिडेमिक, व्हाट इज़ एन एपिडेमिक, व्हाट इज़ एन एपिडेमिक, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, विच इज अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज आल्सो स्प्रेडिंग, इज एन एपिडेमिक। ठीक है, समझा रही बात। बस इतना ही लिखेंगे, बस दिस हटा देंगे और फुल स्टॉप हटा देंगे बीच में से, और बाकी सारा लिखेंगे। विच इज अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड दिस आल्सो स्प्रेडिंग, दिस इज एन एपिडेमिक। चलिए क्वेश्चन ये आ जाते हैं थर्ड पे, MLA 3 पे। माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टोलपट्टी 2 हैज़ ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। मेरी जो टोलपट्टी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पानी की बहुत समस्या है। वुमन ट्रेवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। औरतों को 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। वो मेरा पर्सन ये है कि कितने टैंकर पानी की सप्लाई के लिए रखे गए हैं। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। कितने जो पॉन्ड्स हैं और वेल्स हैं यानी कुएं और तालाब, उन्हें साफ किया गया है और उन्हें इन्फेक्शन से मुक्त किया गया है, डिसइंफेक्टेड किया गया है। ये उसने थर्ड MLA ने किया। क्वेश्चन नंबर 4 किया MLA 4 ने, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सकरेक्टिंग द प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब जो कलीग्स हैं, साथी हैं, वो एग्जगरेटिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए कदम उठाए हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। वाटर टैंकर्स को सर्विस में लगाया गया है। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ORS पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल।
और सरकार वो सब कर रही है जो लोगों की मदद के लिए किया जाना चाहिए। तो पांचवा एमएलए कहता है, फिफ्थ एमएलए कहता है, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स। हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत ख़राब फैसिलिटीज़ हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ऐसे भी अस्पताल हैं जिनमें कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है और ना ही कोई डॉक्टर अपॉइंट किया गया है पिछले कुछ सालों से। इन अनदर हॉस्पिटल्स, दूसरे अस्पतालों में, द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव। जो डॉक्टर हैं वो लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। दिस इज़ ए सेम, ये शर्म का विषय है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। मैं सोचता हूँ कि स्थिति खराब से बदतर होती जा रही है, बुरी से बुरी हो रही है, बहुत बुरी हो रही है। हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल द फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। और हम ये कैसे इंश्योर करेंगे, इसका बात का कैसे पता लगाएंगे कि ORS के पैकेट सभी उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं जहां अफेक्शन हुआ है, चीज़ लोग प्रभावित हैं, वहाँ तक सब चीज़ें कैसे पहुंच रही हैं। तो 6th एमएलए कहता है, द ओपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। जो विपक्ष के जो मेंबर हैं वो बिना मतलब सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, इस पर आरोप लगा रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द सैनिटेशन। जो पिछली सरकार थी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है सैनिटेशन के ऊपर, है ना। वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज। अब हम जो कचरा है उसे साफ करने के लिए बढ़ रहे हैं। दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। जो सालों से हमारे आसपास पड़ा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जाइए। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी आपने लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट के ऊपर पढ़ा। द मेंबर वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। लोग जो मेंबर्स थे वो बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए और नहीं लिए। दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि MLA ही एक साथ मिलकर के सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड दैम। अगर सामान्य तौर पे बात करें तो सरकार का मतलब होता है उन मंत्रालयों से जिनसे काम होता है और उन मंत्रालयों को गवर्न करते हैं, उन मंत्रालयों के ऊपर काम करते हैं MLAs। मोर करेक्टली और ज़्यादा अगर अच्छे से बात करें तो दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यही वो पार्ट है जो एग्जीक्यूट करता है, कार्यपालिका कह लें उसे, उसकी मतलब उसे निर्वाह करता है उस काम का। ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर, जो भी लोग एक साथ इकट्ठा हुए, असेंबल हुए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली में, आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। उन सभी को लेजिस्लेचर कहा जाता है, विधायक। दे आर द वन हु ऑथराइज द एंड सुपरवाइज दियर वर्क। वही होते हैं जो ऑथराइज करते हैं और सुपरवाइज करते हैं उनके काम को। एज वी सा इन द अर्लियर सेक्शन, जैसा कि हमने शुरू के सेक्शन में देखा, it is from other among them that the head of the executive or the chief minister is formed। इन्हीं में से एक चीफ ऑफ द मिनिस्टर बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है और या हेड बनाया जाता है। Legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government। लेजिस्लेटिव असेंबली ही केवल एक ऐसी जगह नहीं है जहां सरकार के कामों को के बारे में विचार किया जाता है और उन्हें रखा जाता है। एंड और एक्शन इज डिमांडेड, या एक्शन की मांग की जाती है। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, आपको अखबारों में भी मिलेगा, टीवी चैनल पे भी मिलेगा। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमेशा गवर्नमेंट के साथ बात करते रहते हैं। इन ए डेमोक्रेसी, गणतंत्र में, देयर आर वेरियस वेज, कई तरीके हैं, थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़, जिनसे लोग अपने जो दृष्टि है
उनको एक्सप्रेस करते हैं, एंड आल्सो टेक एक्शन, और एक्शन भी लेते हैं। लेट अस लुक एट द वन सच वे, ऐसे ही एक तरीके की बात करते हैं। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली, असेंबली में डिस्कशन के तुरंत बाद ही देयर वाज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं जब बहुत सारे मीडिया वाले लोगों को बुला करके, अखबार वाले, न्यूज़ चैनल वाले, उन्हें बुला करके उनसे बात की जाती है, उनके क्वेश्चंस बताए जाते हैं या अपनी कोई बात रखी जाती है। ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर, जो कि हेल्थ मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज की थी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट, अलग अलग न्यूज़पेपर से बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट, कुछ मंत्री और सरकार के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। एक क्वेश्चन आप यहाँ से ये भी ले लीजिए, एक मिनट, चलो आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्टर्स एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन, और मिनिस्टर ने वो एक्सप्रेस किए तरीके जो गवर्नमेंट ने अभी तक कदम उठाए थे। रिपोर्ट्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, रिपोर्टर्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चन, रिपोर्टर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए एट दिस मीटिंग, इस मीटिंग में रिपोर्टर्स क्वेश्चंस करते हैं। दीज डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, और ये जो डिस्कशन हुआ, ये जो बातचीत हुई, इसे फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर में रिपोर्टेड किया गया, उसमें इन्हें लिखा गया। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट, और आगे के पेज पर एक ऐसी रिपोर्ट है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट की यात्रा की, वो गए वहाँ पे। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव, वो उनसे मिले जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को खो दिया था। एंड आल्सो विजिटेड द पीपल, और उन लोगों से भी मिले इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, अस्पताल में लोगों से भी मिले। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए कंपेंसेशन, गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन भी अनाउंस किया, बताया कि एक कंपेंसेशन दिया जाएगा। कंपेंसेशन कहते हैं भत्ता कह लो आप उसे, या मतलब एक रकम दी जाती है लोगों को, पैसा, रुपया। फॉर दीज फैमिलीज, इन परिवारों के लिए। द चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड, और मुख्यमंत्री ने कहा, दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन, कि उन्होंने सोचा है कि ये एक बार सफाई का काम नहीं है, बट आल्सो ऑफ ए लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कि ये पीने के साफ पानी की समस्या भी है। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट ए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। उन्होंने कहा एक उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी जो लोगों की ज़रूरतों के बारे में ध्यान रखेगी और सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। एंड वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन। और उन्होंने आग्रह किया जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है उसके मिनिस्टर से कि वो पानी की ज़रूरत पर ध्यान दे, ज़रूरी जो सप्लाई है पानी की जितनी ज़रूरी है उस पर ध्यान दे। एज यू सो अबाउ, जैसा कि आपने ऊपर देखा, द पीपल इन द पावर, जो लोग सत्ता में होते हैं, लाइक द चीफ मिनिस्टर, जैसे चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर, और मंत्री, हैव टू टेक एक्शन, उन्हें एक्शन लेना होता है। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना, वे ऐसा करते हैं जिसे डिपार्टमेंट के थ्रू से, जिन्हें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहा जाता है, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहा जाता है, द हेल्थ डिपार्टमेंट कहा जाता है, द एजुकेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है ना, शिक्षा, कृषि, इन सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। यस, दे आल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली,
और उन्होंने जो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर भी देना होता है। एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन, और लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए वे कन्विंस करते हैं दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, कि सही कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं। एट द सेम टाइम, और उसी समय न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू, न्यूज़पेपर यानी अखबार वाले और मीडिया जो टीवी चैनल वाले होते हैं वो वाइडली डिस्कस करते हैं उस इशू को। एंड द गवर्नमेंट हैड टू रेस्पॉन्ड, और गवर्नमेंट जो है उस पर रेस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला करके। चलिए भाई, अब एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं। आप यहाँ से ये वाला पूरा लिखेंगे कि यस ये द पीपल इन पावर लाइक चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। तो इसमें आप चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर को ब्लैंक कर देंगे, ब्लैंक वाले में लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक वाले में एक लाइन लिखेंगे ये वाली, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर वाली ब्लैंक करके द मिनिस्टर। ओके, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर, ये ब्लैंक करना है, एंड ब्लैंक नहीं करना है। चीफ मिनिस्टर एंड लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर को ब्लैंक करेंगे, एंड द मिनिस्टर को ब्लैंक करेंगे। ओके, दो ब्लैंक आएंगे यहाँ पे। एक यहाँ से ले लीजिए, दे ऑल्सो हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को आप ब्लैंक करेंगे, दे की जगह आप मिनिस्टर्स लिख दें या चीफ मिनिस्टर्स लिख दें, ठीक है। सीएम लिख देंगे, सीएम आल्सो हैव टू, सीएम आल्सो हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? सीएम आल्सो हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके स्टूडेंट्स, दो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया टुडे, एंड टुमारो वी विल मीट अगेन। ओके, थैंक यू वेरी मच।